हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करेंगे? हेलो एरिन्स की करेंगे। तो क्या होता है? ये होते हैं हेलो एरिन्स, यानी कि कोई भी जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड से। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन तो यही है कि आप यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्शन किससे करा दो? तो Cl2 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा इससे? किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहां से? क्लोरो। किसकी प्रिपरेशन होगी आपको यहां से? क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन है। अब ये लगा दो बीच में। अगर मैं आपसे दो रिएक्शन देता हूं, एक क्या आपके पास CH3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, और दूसरा है प्लस में Cl2, तो क्या है यहां से? H। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 ये Cl प्लस में CH3 और Cl। लेकिन नीचे वाले में क्या बनेगा? नीचे वाले में बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। तो आप यहां से बेसिकली फर्क देखो भाई, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, यहां तक का डिपार्टमेंट सेम है बट आगे डिफरेंस है। तो मैकेनिज्म में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है? मैकेनिज्म। इस कारण से प्रोडक्ट भी अलग है। तो यहां पे आप देखोगे ये रिएक्शन कौन सी है? ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये नीचे वाली कौन सी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये फर्क। अब मैं दोनों को वन बाय वन आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूं। अब आपसे कोई कहेगा इसमें कौन सी है, तो यहां भी कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म करके दिखाता हूं वन बाय वन, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं, इन दोनों का कॉमन लगा लो, किसी का भी कर लो। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? ये देखो, ये आपके पास है CH3। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि हमने क्या यूज किया? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन होती है इन दोनों में। ये क्या है? लेविस एसिड है। क्या है ये? लेविस एसिड इससे रिएक्ट करेगा तो इसमें होमोलाइट इक्विवेज करेगा और क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस में Cl पॉजिटिव। तो दिस इज द फर्स्ट अटैकिंग रीजेंट। ये क्या है? पहले अटैक करने वाला रीजेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब मैंने इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला है? क्योंकि ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा, यानी ये वहां अटैक करेगा जहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब आपको देखना है हमारे पास ये रीजेंट सॉरी सबस्ट्रेट है, तो इसके ऊपर ये अटैक कहां करें? तो आपको लग रहा है जो टोल्यूइन है, यानी ये CH3, ये CH3 रेजोनेंस तो कर नहीं सकता, वैसे इसका प्लस वाला इफेक्ट होता है, बट इसके अंदर क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन होता है। क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन के कारण आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, यहां पे क्या होगा? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पे और पैरा पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और ऑर्थो पे पैरा पे ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी कहां पे करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा तो कैसे करेगा? आप देखो, ये देखो आप, इसमें जब हम अटैक कराएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये CH3 हो गया। अब मैं अगर इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आपने पहला अटैक कराया यहां पे, तो यहां पे क्या जुड़ा होता है? एक तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। जैसे ही क्या करता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहां से Cl में। बट पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले गए तो यहां पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा यहाँ से, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक होगा, ये वहां से निकल जाएगा, और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो माइनस H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस से आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 दिस वन, और यहाँ पे क्या लग गया है Cl लग गया, समझ गए। तो ये क्या बन गया हमारे पास ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। अब ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन कहां पे करा देता पैरा पे, तो ऐसे ही सेम पैरा पे हो जाता। अब ये यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, जो हमारा पहले से क्या पड़ा हुआ है, ये जो Cl नेगेटिव को लेके बैठा है ना AlCl4, यहां से क्या निकल जाएगा Cl नेगेटिव, और क्या बना देगा ये AlCl3 प्लस में HCl। तो यहां से आपको पता लग गया होगा क्या क्या प्रोडक्ट बना है, एक तो ये वाला, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकला है HCl, और पहले कौन बना है हमारा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बना है। तो अब समझ गए कि जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे CH3 प्लस में क्या लिखा है यहाँ पे मैंने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, देखो एक बार ये ऑर्थो पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे बन जाएगा, फिर ये कहां अटैक करेगा पैरा पे, तो कौन सा बन जाएगा पैरा वाला, और साथ में क्या निकल जाता है माइनस HCl रिलीज हो जाता है। तो आपने अब क्या देखा है इसमें, पहला अटैक किसने किया है Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, तो रिएक्शन का नाम भी क्या हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि फर्स्ट जो अटैक करता है उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा आपने क्या देखा इसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कैसे कि यहां से H निकल गया और Cl जुड़ गया, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है रिप्लेसमेंट, इस कारण से हम इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई। चलो अब दूसरा अगर हम करते, दूसरा क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने लिया था क्या भाई, पहले में क्या किया था बेंजीन की, और बेंजीन के साथ में क्या किया गया था Cl2 की रिएक्शन कराई थी ऐसे, तो बेंजीन और प्लस में Cl2 था और क्या था अनहाइड्रस AlCl3, तो वहां भी क्या होगा सेम होगा, वही Cl पॉजिटिव वो कहीं भी अटैक कर सकता है, बेंजीन रिंग में हर जगह पे क्या है पाई बॉन्ड है, जहां भी अटैक करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बन गया था, यहां से ये Cl लगा दो, यहां लगा दो, वहां लगा दो, कहीं लगा दो। आप समझ गए वो बात भी, इसमें भी कौन सी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही सेम रिएक्शन है। अब अगली जो रिएक्शन थी हमारी उसमें क्या हो रहा था, यहां पर क्या था आपके पास CH3, बट हमने साथ में यूज किया था Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H में। तो इस केस में क्या होता है कि Cl2 है, जब यहाँ पे सनलाइट या H फोटोन अटैक करता है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनता है फ्री रेडिकल बनता है। तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई है फ्री रेडिकल। तो यहां पर जो हमारा अटैकिंग रीजेंट है कौन है, ये अटैकिंग रीजेंट, तो अटैकिंग जो रीजेंट है वो कौन है हमारा फ्री रेडिकल है, तो रिएक्शन का नाम भी क्या रहेगा फ्री रेडिकल के नाम पे रहेगा। अब कैसे होगा ये देखो कि ये आपकी बार CH3 है, अब अगर आपने यहां पर अटैक कराया किसका फ्री रेडिकल का, तो देखो दो ऑप्शन है, आप यहां भी अटैक करा सकते हैं, यहां भी कहीं भी अटैक करा सकते हैं, बट अटैक कराने के बाद आप इंटरमीडिएट देखो क्या बनता है, देखो बनाते हैं, अगर हम फ्री रेडिकल की यहां पे अटैक कराते हैं तो क्या होगा यहां से कि ये CH2 फ्री रेडिकल प्लस में क्या बन जाएगा HCl। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऊपर C है इसके साथ H ऐसे थी, तो फ्री रेडिकल जब भी अटैक करेगा तो वहां से रिएक्शन कौन सी कराएगा होमोलाइटिक, तो इसका जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये दोनों साथ बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, पहले फ्री रेडिकल में पहले HCl क्यों बनता है, क्यों बनता है पहले HCl, क्योंकि HCl के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इस कारण से ऐसे नहीं बना। कोई सोच भी सकता है कि ऐसे बन सकता था, हाँ, बट क्या है ये कम स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, इस कारण से पहले क्या बनता है ऐसे होता है। अब ये ऐसे हुआ है तो पता लग गया HCl बन गया। अब HCl के साथ में क्या बना है आपके पास यहाँ पे, ये मिथाइल ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है। अब बेंजाइल जो फ्री रेडिकल है आप देखो क्या ये स्टेबल है, तो खुद देखो यहां से, यहां पे रेजोनेंस होगा फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस, आपने 11th में पढ़ा होना चाहिए रेजोनेंस, अब और मैंने पढ़ाया भी था आपको, तो ये फ्री रेडिकल सिंगल और ये डबल, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इंटरमीडिएट क्या है
रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब अगर आपका यहां पे अटैक करा देते, यहां भी करा सकते थे आप, तो यहां पे कराते तो क्या होता, यहां पे कराते तो क्या होना था भाई, यहां से जो H है ये इसको निकाल लेता, तो H निकाल लेता तो यहां पे क्या आ जाता, फ्री रेडिकल। अब आपको पता है यहां पे जो फ्री रेडिकल है वो कहां प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। इस कारण से यहां पे अटैक नहीं करता फ्री रेडिकल, मेनली कहां अटैक करता है, यहां पर। क्यों करता है, क्योंकि इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बात समझ में आ गई आपको ये, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, सिंपल वही है कि CH2 फ्री रेडिकल है, प्लस में Cl फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, ये बन गया, यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या, CH2Cl प्लस में HCl। तो अब आपको यहां से क्या पता लग गया कि इसके अंदर पहला अटैक किसने किया, फ्री रेडिकल ने, और हुआ क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बात समझ गया। तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहां से यहां प्रिपरेशन कर सकते हो किसकी, हेलो एरिन्स की कर सकते हो। अब आप उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उनमें आपके पास और भी रिएक्शन है। सिंपल क्या है कि आपने अगर ऐसे भी कर लिया यहाँ पे प्लस में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो भी क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे आप बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, आयरन की प्रेजेंस में करा सकते हो, उसके अलावा FeCl3 की प्रेजेंस में भी करा सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम हेलोजेंस किससे बना सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से। किससे बना सकते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए जैसे उस साइंटिस्ट ने बताया है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, इसमें जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एनिलीन। क्या यूज करते हैं, एनिलीन। देखो एनिलीन की जो रिएक्शन है वो हम किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस में HX, कोई भी हैलो एसिड यूज करते हैं, ओके। उसके बाद यहां पे अगर आप बात करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से बनता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई है, कोई ज्यादा टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 273 से 298 केल्विन के समथिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल टेंपरेचर पे हो जाती है रिएक्शन। तो NaNO2 प्लस में HX की रिएक्शन कराई, तो ये क्या है हमारे पास जो ये N2 पॉजिटिव है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया डाइजोनियम, और ये हो गया हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हैलाइड। तो हमने इसको क्या नाम दे रखा है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ओके। बन गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हो आप किसकी, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के ऊपर आप क्यूप्रस साल्ट से रिएक्शन कराओ। क्यूप्रस का मतलब यहां पे क्या है, Cu पॉजिटिव, तो हम यूज करते हैं CuCl2 या क्या यूज कर सकते हैं Cu2Br2। तो इसको क्यूप्रस क्यों बोला है, क्योंकि आप पता है हम यहाँ पे CuCl भी लिख सकते हैं, ये भी तो क्या है Cu पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, लेकिन मैंने ये डाइमरिक फॉर्म यूज की, तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डाइमर से रिएक्शन कराओ आप, यहाँ पे लिख दिया Cu2Cl2। जैसे ही यहाँ पे Cu2Cl2 से आप रिएक्शन कराओगे क्यूप्रस क्लोराइड, क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहां से किसकी प्रिपरेशन हो जाती है, आपके पास रिएक्शन की प्रिपरेशन कौन होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन बन गया। हाँ ना, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और बाई प्रोडक्ट में आपके हेलो एसिड रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या यूज किया आपने, Cu2Cl2, इसकी जगह क्या भी यूज कर सकते हो आप यहां पे यूज कर सकते हो Cu2Br2। तो यहां से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ओके। आगे का तो सेम ही रहना है, क्या एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 प्लस में HX 273 to 278 केल्विन। तो
आपको क्या पता लगा कि अगर हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो हम किससे भी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। किससे बना सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से हम बना सकते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरी रिएक्शन भी है जिससे हम बना सकते हैं, उसका नाम क्या है, गटरमैन। क्या नाम है उसका, गटरमैन रिएक्शन नाम है। अब गटरमैन से आप क्या कर सकते हो, गटरमैन के अंदर इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां पर हमने क्या यूज किया है, जहां पर हमने यूज किया है क्यूप्रस साल्ट यानी क्यूप्रस क्लोराइड, उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर पाउडर। क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर पाउडर। यानी कि कॉपर पाउडर का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वहां किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपके पास वही सेम प्रोडक्ट बनेंगे और उसको हम बोल देते हैं गटरमैन रिएक्शन। तो बात समझ में आई मैंने क्या कहा है, गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, यहां तक सेम है, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और वो क्या चेंज करना है आपको यहां से, कि यहां पर आप यूज कर लो कॉपर पाउडर। पिछले वाले में तो क्या यूज किया था, पिछले वाले में आपने यूज किया था क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो हम उसको बोल देते हैं क्यूप्रस साल्ट, बट यहां पे यूज करोगे कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर पाउडर। फर्क समझ में आ गया कि उसमें हम क्यूप्रस साल्ट यूज करते हैं और उसमें क्या यूज करते हैं, कॉपर पाउडर। बाकी प्रोडक्ट वही सेम रहेगा, क्या बन जाएगा यहां से, क्लोरोबेंजीन प्लस में नाइट्रोजन। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, हाँ भाई, कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बता सकते हो। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सेम वही कि आप अब की बार क्या यूज कर लो, यहाँ पे जो कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर के साथ आप क्या यूज कर लो, यहाँ पे HBr यूज कर लो, तो यहां से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस में नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आगे वही सेम है कि जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करके आपको क्या बनाना है, एनिलीन की रिएक्शन करानी है NaNO2 और प्लस में HX 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन में रिएक्शन कराओ, वही बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड और ये बन जाए। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, गटरमैन रिएक्शन होगी। इससे भी आप क्या बना सकते हो, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन। बट इन दोनों रिएक्शन से हम क्या नहीं बना सकते, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब अगर हमें आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आप बस यहाँ पे क्या करा दो, यहाँ पे अगर सिंपली क्या कराओगे, KI के साथ अगर रिएक्शन करा दोगे तो यहां से किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस में KX आपके पास रिलीज हो जाएगी। यानी KX बोल रहा हूं ये वाला, ठीक है, K और X। समझ आ गया। तो ये क्या है आपके पास, आयोडोबेंजीन। क्या है ये, आयोडोबेंजीन। ओके, तो यहां से आप आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। अब आप कहोगे फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं, तो फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, बाल-सीमेन रिएक्शन है। यानी कि जो आपके पास ये है, ये तो बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डाइजोनियम साल्ट तो आप बना ही लोगे। यहां पे रिएक्शन करा दो आप किसके साथ, HBF4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा दो, HBF4। तो जैसे ही आप HBF4 से रिएक्शन कराओगे तो यहां किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। तो ये आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये लो जी, ठीक है। अब इसके बनने के बाद क्या होगा आपके साथ, आप इसको क्या कर दो, सिंपल, ये बनने के बाद ये थर्मली अनस्टेबल है। ये क्या है, ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर आप हीट करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, आपके पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस, प्लस में BF3। तो ये आपके पास बन के तैयार हो गया क्या, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये आपका फ्लोरोबेंजीन हो गया। तो अब मेरे को बताओ, आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया, आपने ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आपने आयोडोबेंजीन बना लिया और आपने क्या बना लिया, फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये जो हमारी है, ये किसकी प्रिपरेशन है, ये हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन है। कि आपने चारों हेलो एरिन्स को क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो इसमें दो नेम रिएक्शन आई है, कौन कौन सी, एक सैंडमेयर है और एक कौन सी है, गटरमैन रिएक्शन है। आप इनको पढ़ के देखो, फिर मैं नेक्स्ट में क्या कराता हूं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको।